आज भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की सबसे बड़ा हत्याकांड किया है। जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दल एक महिला के निर्वाचन को बिना नियमों से रद्द करना, ये देश की भावी पीढ़ी के साथ एक तरह से हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें अवसर मिला इस लड़ाई को पूरे देश में निर्णायक रूप में ले जाने का। मध्य प्रदेश की आम जन, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के परिवार, मध्य प्रदेश के जैन जी इस लड़ाई को देश में अंतिम चरण तक लेके जाएगी। लोकतंत्र बचाना है, ये देश के लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई की शुरुआत है। ये लगातार लड़ने वाली लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई बची नहीं। अब देश का लोकतंत्र बचाना है, लड़ाई चलती रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल नहीं होते और निर्वाचन आयोग देश का नहीं होता, ये बीजेपी का निर्वाचन आयोग है। देश ने पहले वोट चोरी देखी और आज सीट चोरी देख रहे हैं। चुनाव आयोग के मार्फत से वोट चोरी के बाद आज सीट चोरी का क्रम मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। देश को बचाना, देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, इसलिए जो भी हम लोगों को करना है वो तमाम लड़ाई जिस दिशा में लड़नी पड़ेगी, देश लड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ेंगे। नहीं, हर दिशा में लड़ाई लड़नी है। देश को बचाने के लिए जो भी माध्यम से लड़ाई लड़नी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, देश का तमाम नागरिक जो संविधान में विश्वास करता है वो ये लड़ाई लड़ेगा। देश जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा। नहीं, हर तरह के न्यायपालिका में भी लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव आयोग के सामने भी लड़ाई लड़ेंगे। जो भी माध्यम है वो तमाम माध्यम के से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र और संविधान का तो बर्बादी करी। लोकतंत्र और संविधान के साथ साथ जिस तरह से अभी चंद दिन पहले ही महिलाओं को आरक्षण और शक्ति देने के नाम पर एक विशेष सत्र बुलाया और बड़ा पूरे प्रदेश में एक माहौल खड़ा करा कि हम नारी के सम्मान, उनको अधिकार देना चाहते। आज उसी के नारी के अधिकार को छीनने का काम उसी विधानसभा में इसी सरकार ने करा, तो इनकी कथनी और करनी में अंतर हो गया। ये इंसाफ नहीं दिलाना चाहते, किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहते, बेबुनियाद आरोपों पे उसको तंग करना चाहते। आंदोलन जारी रहेंगे। ये न्याय की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, नारी सम्मान की लड़ाई है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस प्रकार से आज इस निरस्त किया फॉर्म को, उसका कोई आधार नहीं था। कानून से ऊपर नहीं हो सकते रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन आयोग से ऊपर नहीं हो सकते, नियम से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ऊपर नहीं हो सकते। हम यहाँ पे आए ज्ञापन देने, इस पे विचार हो कि ये गलत तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया, रिटर्निंग ऑफिसर पर केस हो इस कृत्य को लेके और इस फॉर्म को वैलिड किया जाए, इस मांग को लेके आए। ताला लगा है, निर्वाचन आयोग सुनना नहीं चाहता। क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन गया है? धरना हमारा चालू रहेगा। चुनाव आयोग को हमारी बात को सुनना पड़ेगा, ये हमारी शुरुआत है। कल पूरे प्रदेश के अंदर धरना दिया जाएगा। सेंटर से हुए भोपाल से मैं मानता हूं कि निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और इस लड़ाई का शंखनाद हो चुका है। देखिए, जिस तरह से आज राज्य सभा की सीट को लेके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का जिस तरह से नामांकन रद्द किया है, वो पूरी तरह से आधारहीन है। किसी भी प्रकार का उनका फॉर्म रिजेक्ट करने का कोई आधार नहीं है और कोई भी जो हम जब नॉमिनेशन करते हैं उसमें जो फॉर्म में कोई ऐसा कॉलम नहीं था कि अगर किसी को नोटिस जारी हुआ है, अपराध साबित नहीं हुआ, कहीं कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी जानकारी देने का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। तो जब जानकारी का कोई प्रावधान नहीं है तो अपने आप तो कोई जानकारी देगा नहीं, और कहीं केस रजिस्टर्ड नहीं है। जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हमारे प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है और ये लूट है। सीधे सीधे लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे जो यहाँ के मध्य प्रदेश विधानसभा में जो निर्वाचन अधिकारी थे, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जैसा बोलते हैं लोग,
हम तो यही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने न्याय संगत कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए आज हम लोग मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय के बाहर हम लोग गुहार लगाने के लिए आए हैं। और भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वहाँ हमारे दिल्ली के वरिष्ठ नेता लोग वहाँ गुहार लगाने के लिए गए हैं कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष निर्वाचन कराए और इस तरह से चोरी करके, इस तरह से डकैती डालने का, लोकतंत्र का गला घोटने का काम नहीं करे। यही हम लोगों की मांग है। मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।